जय श्याम जी भाई को। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं ऋषु, आज मैं लेके आया हूँ चेस्ट एक्सरसाइज। चेस्ट एक्सरसाइज आज मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे आज हमारे जिम के गुरुजी जो खुद एक इंटरनेशनल चैंपियन है। भैया जी, आज हम चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। वो आप बताना कि ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ वो आप मुझे बताना। तो पहले क्या करना चाहिए चेस्ट एक्सरसाइज में? चेस्ट की एक्सरसाइज में सबसे पहले तो वर्कआउट कोई भी करो उसके लिए वार्म अप जरूरी है। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट हो गई, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या शोल्डर, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो हम एक्सरसाइज के बाद जो स्ट्रेचिंग होती है वो नहीं करते। जैसा कि चेस्ट के अंदर मैं बताता हूँ, आपने एक सेट कर लिया, उसके बाद हाथ को, एल्बो को किसी भी चीज़ में लगा के जो हम चेस्ट को खींचते हैं, जो स्ट्रेचिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो स्ट्रेचिंग होती है। कई बार क्या होता है, एक्सरसाइज करते करते ना हमारी मसल की ग्रोथ रुक जाती है। उसको बढ़ाने के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ जो आता है वो स्ट्रेचिंग से आता है, ना कि वर्कआउट को आप रेगुलर करो, खींचते रहो, कुछ नहीं होना। जो होना है वो होना है स्ट्रेचिंग से। तो स्ट्रेचिंग सबसे पहले, स्ट्रेचिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग और लास्ट में करना है? नहीं, आपने अगर फ्लैट बेंच पे डंबल किया, एक सेट किया, फिर स्ट्रेचिंग करो। हाँ, इसके अंदर ये चाहे शोल्डर का वर्कआउट हो चाहे लेग्स का वर्कआउट हो, स्ट्रेचिंग आपको करनी है हर सेट के बाद। तो भैया अभी एक्सरसाइज करने से पहले क्या स्टार्ट करूँ मैंने? अगर आपने वार्म अप अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप फ्लैट बेंच पे डंबल लगाएं। फ्लैट बेंच वार्म अप में भैया मैं क्या करूँ? डिप्स जैसे ज्यादातर बच्चे जो वार्म अप के अंदर चिन अप करते आते हैं, चिन अप जो है वो वार्म अप नहीं है, वो सेट है बैक का। वार्म अप का हो गया जो हमारा स्ट्रेचिंग, जैसे जंपिंग करना, अपनी बॉडी को यानी कि इस काबिल करना जिसको हम स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे अब हम उंगली चटकाना, ये भी एक वार्म अप पे आ जाता है, जिसको हम हाथ के लिए फ्लैक्स, हमारा हाथ काम करने लगे। ऐसे ही हमारे जो बाइसेप्स के लिए, ठीक है ना, ऐसे ही हमारी चेस्ट के लिए, ऐसे ही शोल्डर के लिए। तो जो चेस्ट का वर्कआउट है उससे पहले आप वार्म अप करें अपना, चाहे उसमें जंपिंग करो, साइकिलिंग करो। साइकिलिंग करते हैं हम, जो कि हमारे कार्डियो में आ जाता है, या क्रॉस ट्रेनर हो गया, ट्रेडमिल हो गई। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उससे पहले हम वार्म अप करेंगे अपना। अब वार्म अप के अंदर आप जंपिंग, साइड्स, जो भी अपना स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी को, वो हमारा वार्म अप पे आता है। ये वार्म अप हो गया, तो चेस्ट की एक्सरसाइज करो। फ्लैट बेंच पे डंबल। फ्लैट पे डंबल। हाँ, एक बार फॉर्म देखना। इसमें गैप बनाओ यहाँ से भाई, और डंबल को उठा के ना, डंबल ऐसे रहेगा, ऐसे 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 डाउन करके यहाँ लेके आना है, ऊपर उठाओ जी। जरूरी नहीं है कि हमें ऊपर जाके क्लोज ही करना है, बस लगे रहो। अब इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं, इनको नीचे की तरफ झुका रहे हैं, इनको झुकाना है ऐसे ऐसे। बारह से 15 रैप, उससे ज्यादा निकाल रहे हो तो फिर हैवी वेट लो। भैया फ्लैट पे नंबर हो गए, इंक्लाइन का फ्लाई। भैया पोजीशन बता देना इस बार बेंच की ना। ये ना ठीक है, ऊपर करो। ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ से लेकर डाउन में ऐसे फ्लाई करना है। इसको अंदर मतलब बाहर फ्लाई करना, बाहर फ्लाई ऐसे। हाँ, ये तो गाइस मैं आपको एक एक्सरसाइज की सारी सेट नहीं दिखा सकता, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। भैया से पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज करनी है। भैया अगली कौन सी एक्सरसाइज करनी है? अगली फ्लैट बेंच, फ्लैट बेंच, फ्लैट पे रोल करते हैं। वेट कितना लगाऊं भैया? वेट तो आपके ऊपर है ना, आप अपने हिसाब से लगाओगे। आपको 3 सेट करने हैं, आपको इतने करने हैं कि लास्ट तक जाते जाते आपको
वेट भी उठाना है चाहे रैप कम हो जाए। पहले तो मैं लगभग सभी को एक्सरसाइज बताता था, अब कुछ बुरे से मुंह वाले कहीं से भी 4 एक्सरसाइज सीख के ट्रेनर बन जाते हैं। बाइसेप्स की एक्सरसाइज आ गई, बन गए ट्रेनर। तो ये पता बाइसेप्स में सबसे छोटा मसल होता है, उसे जितना घिसोगे जितनी एक्सरसाइज करोगे वो और छोटा होगा। इसीलिए बाइसेप ट्राइसेप्स को भूल के और बॉडी पार्ट पे ध्यान दो, लेग्स पे ध्यान दो। लेग्स वाले जिस दिन मैं कहता हूँ लेग्स पे ध्यान दो, पीछे मुंह करके गाली मत देते। ये वैसे हमारे बाइसेप तो ऑलरेडी बन रहे हैं ना, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट ही कर रहे हैं या बैक कर रहे हैं, बाइसेप तो दिख रहे हो तो बाइसेप बन ही रहे हैं। ट्राइसेप्स ज्यादा बनते हैं लेकिन बाइसेप्स के लिए भी है, लेकिन बाइसेप्स के लिए हमें 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत होती है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। हैमर है, बारबल है और प्रीचर है। लेकिन हमारे जो लड़के आजकल वो बारबल भी करेंगे, केवल बारबल भी करेंगे, इंक्लाइन बेंच पे लेट के डंबल कर्ल भी कर रहे हैं, स्पाइडर कर्ल भी कर रहे हैं। 8-10 एक्सरसाइज कर लेते हैं, जी बाहर आ जाती है, घर का रास्ता। और वे जो ये फ्लैट बेंच पे कोई ग्रिप पकड़ते हैं थंबनेल वाली, वो पकड़नी चाहिए नॉर्मल वाली? जो हमारी नॉर्मल है, जो अंगूठा है ना उसको ऐसे बंद रखना चाहिए। कई बार देखा है कि ऐसे पकड़ने से स्लिप होने का डर रहता है, जब वेट बढ़ाओगे स्लिप हो जाएगी। तो ये गलत है ना? ये गलत है। चलो हाँ हाँ काफी लोग जो बेंच प्रेस में जो गेम खेलते हैं वो कमर पूरी ऐसे उठा के रखते हैं, जैसे कि उसको आर्च बोलते हैं, आर्च बन जाना। कहीं तो मेरे हिसाब से अब वो बैन हो गई है आर्च बनना। आर्च बनना जो पावर लिफ्टिंग के अंदर जैसे बेंच प्रेस खेल रहे हैं उसके अंदर आर्च बनने से सपोर्ट मिल जाती है, तो उन्हें कम उठाना कम रखना, लेकिन वो आर्च नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जब हम इस पे लेटते हैं तो हमारे चेस्ट पे जब आएगा, जब हम बीच में गैप रखेंगे तो गैप रखना चाहिए। और अब हमने जैसे ये रख दिया, रखने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, अपने मसल को खींचना चाहिए, एकदम टाइट करना चाहिए और स्ट्रेच करना चाहिए। तो इसीलिए बताता हूँ कि स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉडी बिल्डिंग या फिर जैसे भी आपको फिटनेस अपना अच्छी बनानी है तो उसमें स्ट्रेचिंग जरूरी करनी है। स्ट्रेचिंग मतलब मसल को हमने टाइट करना है, खींचना है। उससे क्या होता है, जैसा हम मसल को, अब हमारी आदत है ना हम रेगुलर 6 बजे खाना खाएंगे तो खाएंगे, ऐसे ही मसल का होता है। एक्सरसाइज करते हैं हम उसको टाइट करेंगे ना वो वहीं जमना चालू हो जाता है, इसीलिए स्ट्रेचिंग जरूरी है। कौन सी है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इंक्लाइन पे रोड, और उसके बाद आप लोअर कर सकते हो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना बॉडी पार्ट के, अगर आप आज एक्सरसाइज कर रहे हो 2 सेट 2 मारने चाहिए बॉडी पार्ट डबल। जैसे हमने चेस्ट कर ली, बैक कर ली उसके साथ, और या बैक के साथ बाइसेप्स कर लिए, लेग्स के साथ आप शोल्डर कर सकते हैं, या कोई भी पार्ट हम कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, 5-5, 6-6 एक्सरसाइज की जगह ना 3-3, 4-4 मार सकते हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वो बॉडी पार्ट दोबारा आ जाना है। ये काफी लोग होते हैं जैसे एक साइड मार ले किसी ने, ठीक है, अगला वेट बढ़ाया फिर दूसरे साइड मारने लग गए, तो मतलब कितना टाइमिंग होनी चाहिए बीच में एक्सरसाइज करने से पहले? 30 से 45 सेकंड का गैप बहुत होता है अगर आप अच्छे वर्कआउट कर रहे हो। अब जो गैप ज्यादा हो गया उसमें क्या होता है, जिसकी स्ट्रेंथ है ना 15 किलो से मारनी थी, वो दूसरों को देख के 20 से मार लेता है। और जब वो 20 से मार के रखता है ना, उसके बाद उसकी सांस नहीं जुड़ती, वो वहाँ कभी वो गली में खड़ा होगा, कभी पानी की तरफ भग रहा होता है। जितनी तुम्हारी पावर है उतनी मारो, जब वेट बढ़ा रहे हो तो रैप भी तो कम होंगे ना, ये दिक्कत होती है बस। और इतना टाइम लेना चाहिए कि हमारी बीट भी ठीक रहे और हम दोबारा एक्सरसाइज भी कर लें। और जितने भी वर्कआउट आए ना नए निकल के, पुराना देख लो, पुराने जो भी जितने भी बॉडी बिल्डर्स है उनसे अलग हटके क्या कर लिया नई एक्सरसाइज ने, कुछ नहीं करा, सिर्फ जो जितने भी नए बच्चे आए इनको भटकाया नई एक्सरसाइज में। आज भी बाइसेप्स के ले लो, चेस्ट के ले लो, लेग्स की ले लो, इतनी एक्सरसाइज है जो पुरानी जितनी भी है ना, सब इफेक्ट सब कुछ वही एक्सरसाइज है। लेकिन अब जो आई है बहन जो, अब तो उसके अंदर ये सीन हो गया, नए बच्चे भी मार रहे हैं। आके बहन जो सबसे पहले पूछ लेता है ये वाला इंजेक्शन ले लें, वो वाला ले लें, कहाँ से? यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, बस और कुछ नहीं है। वरना एक एज होती है स्टूडेंट लेने की भी, और अच्छे कोच के गाइडेंस से लेनी चाहिए। कभी कुछ नहीं होने का, कहते हैं ना, कोई कहता बच्चे नहीं होंगे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, सब हो जाते हैं भाई। कौन सा बॉडी बिल्डर है जिसके स्टूडेंट की वजह से बच्चे नहीं हो रहे? अच्छी गाइडेंस में लो, अच्छे कोच के अंडर लो, एक गुरु बनाओ,
बच्चे भी होंगे, तुम दुनिया बजाते फिरोगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब। 30 दिन के अंदर इतने सारे हो जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज होती है यहीं पे खत्म।